हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जानेंगे। यह दोनों ही थायराइड डिजीज़ जो होते हैं उसके टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ थायराइड डिजीज़ होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं, जिसकी वजह से या जिस वजह से या जहाँ पर जो है ये थायराइड जो डिजीज़ है वो होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी नेक के अंदर होती है, गले के अंदर होती है। ये 2 इंच लॉन्ग होती है, 2 इंच तक की लंबी होती है। ये हमारे नेक के इन फ्रंट ऑफ नेक के अंदर स्किन पे होती है और यह एडम एप्पल या बटरफ्लाई शेप की होती है। यह इसमें 2 लॉब्स होते हैं, एक राइट लॉब है, एक लेफ्ट लॉब है। यहाँ आप देख सकते हैं here is a 2 lobes, राइट लॉब्स एंड लेफ्ट लॉब्स। ये इसका बैक व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे आपको 2 जो है लॉब्स दिख गए हैं। बैक व्यू से देखेंगे तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये इस पे जो ये डॉट्स होते हैं इसको पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है थायराइड सिस्टम। अगर थायराइड सिस्टम की हम बात करें तो यह हमारी बॉडी में जो है हार्मोन्स जो है, मेटाबॉलिक रेट्स जो है उसको कंट्रोल करता है। और यह सबसे पहले जो होता है हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी में TRH ट्राइपोप्रोटीन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। यह फिर रिलीज़ करता है TRH। देन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी TSH प्रोड्यूस करती है। TSH जो है प्रोड्यूस होने के बाद, TSH हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद थायराइड ग्लैंड में जाते हैं। देन थायराइड ग्लैंड जो है वह T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करती है। ये जो T3 T4 हार्मोन हमारे रिलीज़ होते हैं या TSH जो हार्मोन होता है, यही हमारे डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में थायराइड है या नहीं है। अगर इन हार्मोन्स का कम या ज़्यादा होना हमारी बॉडी में डिपेंड करता है कि हमें थायराइड है या नहीं है। अब अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो जब T3 और T4 हार्मोन्स की वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अगर T3 T4 या हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स जो है TSH जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है या T3 T4 जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हाइपरथैलेमस कहा जाता है। इसका सेकंड डिफरेंस होता है, अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ है तो उस कंडीशन को हाइपरथैलेमस कहा जाता है, और अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ है तो उस कंडीशन को हाइपरथैलेमस कहा जाता है। और हमारी बॉडी में हैजीमोटोस डिजीज़ पाई जाती है अगर हाइपोथैलेमस जो थायराइड होता है, और ग्रेविस डिजीज़ पाई जाती है अगर हाइपरथैलेमस होता है। इसके अलावा इनके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हाइपोथैलेमस पेशेंट्स को ड्राई हेयर देखने को मिल सकते हैं, कॉल्ड इंट्रोलेशन देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन, फैटिगो, मसल एक, प्रूफी फेस, स्लो हार्ट बीट एंड वेट गेन जैसी चीज़ें देखने को हाइपोथैलेमस पेशेंट में मिल सकती है। इसके अलावा हाइपरथैलेमस पेशेंट की बात करें तो हेयर लॉस, बल्गिंग आइज, स्वेटिंग, इनफर्टिलिटी, मसल वीकनेस, वेट लूज, सॉफ्ट नेल्स, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी यह सिम्टम्स हाइपरथैलेमस पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर लैब फाइंडिंग्स की बात करें तो हाइपोथैलेमस में पेशेंट की बॉडी में TSH की वैल्यू इंक्रीज देखने को मिलती है, बट वहीं पर T3 और T4 की वैल्यू डिक्रीज देखने को मिलती है। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो TSH की वैल्यू डिक्रीज और T3 T4 की वैल्यू इंक्रीज देखने को मिलती है। और हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट नॉर्मली मेडिसिन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता सकता है, बट हाइपरथैलेमस के केस में कई बार सर्जिकल रिमूव करने की थायराइड ग्लैंड को ज़रूरत पड़ जाती है।